जैसा नेता आज तक ना हुआ है ना होगा। वो हमेशा अमर रहेंगे, हम सब के दिल में बसे हुए हमारे प्रेरणा स्रोत है उदय मुलियार। उनका कहना एक ही रहता था कि दूसरों को दबाओ मत, सबको लेके चलते थे। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो उनको जानता ना हो। इस टाइप का उनका स्वभाव और एक दबंग नेता थे। कोई भी काम पड़ता था उनसे तो वो एक बार फोन करते थे खाली। तो कार्यशैली तो इतना अच्छा था कि उनके एक फोन से अधिकारी लोग उनका काम करता था। अपने क्षेत्र में नाम इतना ज़्यादा है कि उनको कोई भूल नहीं पा रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिस दिन उनकी बॉडी यहाँ लेकर के आए थे जयस्तंभ चौक में और मुक्तिधाम लेके गए, उस दिन आसमान भी रो रहा। दबंग नेता और विधायक मैंने आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं देखा। हर किसी का आमजनों से जुड़ा रहना, उनका काम कराना, और एक ऐसे नेता थे जो प्रदेश में उनका अलग ही नाम। झीरम घाटी हमले को 10 साल हो गए हैं और 2013 का वो दिन राजनांदगांव कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि राजनांदगांव ने 2 बेटों को खोया था। उदय मुलियार पूर्व विधायक थे और अल्लानूर उनके साथी थे। और आज जो है 25 मई 2023 है, यानी कि 10 साल बाद हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ आज के दिन जो है गमगीन माहौल था। पूरा शहर उस दिन रो रहा था, क्योंकि आज श्रद्धांजलि देने सब उपस्थित हुए हैं राजनांदगांव में उदय मुलियार जी की और अल्लानूर जी की जो प्रतिमा बनाई गई है। कुछ पुराने साथी उनसे बात करते हैं। 10 साल बाद चूंकि आज खड़े हैं, 10 साल पहले उदय मुलियार जी आप लोग के साथ होते थे, क्या कुछ यादें हैं उस समय की? उदय भैया जन जन के नेता थे। हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सभी लोगों को लेकर चलने वाले नेता थे। निश्चित ही उनकी कमी हम लोग को महसूस होती है, लेकिन उनके जो बताया पद चिन्ह है उस पर हम लोग आज चल रहे हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार उस दिशा में काम कर रही है और हम जो बताए हुए मार्ग उसी पे चल रहे हैं। उनकी कोई बातें आपको याद आती होगी जो अक्सर कहते रहे होंगे, अमित ये होना चाहिए वो होना चाहिए? जी, जैसे NSY में उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा छात्र राजनीति में आना हुआ। उनका कहना एक ही रहता था कि दूसरों को दबाओ मत, अपनी लाइन अपने कार्यों से लाइन इतनी ज़्यादा ऊंची करो कि सामने वाला अपने आप डोमिनेट हो जाए। आप भी पुराने साथी रहे होंगे उनके, उदय जी के साथ? जी जी जी। क्या कुछ हमारे यादें हैं? उदय भैया हमारे आदरणीय नेता थे और यहाँ पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में कहीं पर कमी नहीं की और लगातार हम लोग छोटे से कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ता रहा और हमने ऐसे क्रांतिकारी नेता और ऐसे ऊर्जावान नेता खोए हैं कि उनको हमेशा दिल में बसा के रखते हैं। और निश्चित 2018 का जो चुनाव, 2023 का चुनाव जो आना है, तो कहीं न कहीं प्रदेश में एकता संगठन के इन शहीदों के माध्यम से हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और निश्चित आज किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी अच्छे से बढ़ा रही है। इसी के साथ आने वाले समय में भी हम लोग सब एक होकर चलेंगे। हॉकी संघ से जुड़े हुए फ्रीजन सारे जी हमारे साथ मौजूद है। उदय जी के बारे में तो आपको लगभग सब पता ही होगा, लेकिन आज की युवा पीढ़ी बहुत कम शायद लोगों को पता होगा कि उदय जी की कार्यशैली कैसी थी उस समय। जी यशवंत भाई, हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली है कि उनके साथ राजनीति करने का अवसर मिला। मैं उनके कार्यकाल में जब वो विधायक थे तो मैं यहाँ NSY का शहर जिला अध्यक्ष था। बहुत ही बात हुई, ये समझ लीजिए आप 97-98 से लेकर उनके साथ में राजनीति किया हूँ। उनके प्रथम अध्यक्ष में उनके विधायकी कार्यकाल में ही बना था। सबको लेके चलते थे। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो उनको जानता ना हो। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से लेके बड़े राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं से उनका जीवंत संपर्क था और पार्टी के पूरा जीवन पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने लगाया। लास्ट समय जब उन दिवंगत हुए उस समय भी वो बस्तर के प्रभारी थे और उस क्षेत्र में बस्तर में पार्टी की मजबूती एज ए प्रभारी वो लगातार वहाँ जाते थे। 1-2 बार मुझे भी साथ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और लगातार वहाँ वो पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे थे। परिवर्तन यात्रा के दिन उस दिन नहीं थे आप? उस दिन मैं नहीं था, उस दिन मैं किसी और काम से, उसके समय 2 बार मुझे जाने का अवसर मिला उनके साथ और उनके साथ लगातार काम करने का भी अवसर मिला। बस्तर में क्या बोलते थे जब आप साथ रहते थे? उनको जो जवाबदारी दी गई थी तो काफ़ी उन्होंने उसको एक बड़ा मोटो लेकर चला और मजबूती के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने। महीने में लगभग समझ लीजिए आप 15 से 20 दिन वो बस्तर में रहते थे ताकि वहाँ पर पार्टी मजबूत हो और आने वाले इलेक्शन में पार्टी की सरकार बने। और भी सीनियर नेता हमारे साथ मौजूद है। उदय जी के साथ आप कितने दिन काम किए होंगे साथ? मैं तो जब से उसका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था तो शहर अध्यक्ष था, तब से मैं लगातार उनके साथ काम किया हूँ। बात होगी ये है 80 से मैं राजनीतिक जीवन में उसको जानता हूँ। मैं उनकी कार्यशैली कैसी होती थी? उसका कार्यशैली तो इतना अच्छा था कि उनके एक फ़ोन से अधिकारी लोग उनका काम करता था। कहीं जाने की जरूरत नहीं था, चाहे थाना हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, वो इतना ऑफिस में उसका दबदबा था कि उनको कहीं जाने के फ़ोन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और हम उसके साथ लगातार विधायक प्रतिनिधि के रूप में एक कार्यकर्ता खासियत से संगठन को बहुत मजबूत और उसने
जब भी किया है तो संगठन को मजबूत लेकर कार्य किया है, इसलिए आज उसका अपने क्षेत्र में नाम इतना ज़्यादा है कि उनको कोई भूल नहीं पा रहे हैं और आज भी नहीं भुलाएंगे, क्योंकि वो ऐसे जनप्रतिनिधि थे, एक एक आदमी का नाम, गली, मोहल्ला, वार्ड उनको बताए थे कि आपके इस मोहल्ला में इस काम है। गरीबों के मसीहा भी बोलते थे उनको, श्रम बस्ती में अलग ही जलवा था। वहाँ उनका अलग जलवा था और एक एक वार्ड का, गली का वो आपको घर बैठे बताया था, अमुक वार्ड में अमुक जगह कार्य करना है। और भी लोग हैं, युवा साथी लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने उदय जी से क्या कुछ सीखा? मतलब आप लोग तो बहुत यंग रहे होंगे उस समय जब वो जिंदा थे। वो राजनांदगांव विधानसभा में एक ऐसे नेता थे जो हर किसी को, वो विपक्ष रहे या संगठन करे या आम आदमी रहे, हर किसी के साथ रहना, उनको जोड़ना, किसी को भी कोई भी चीज़ को अगर आधी रात को भी कुछ काम से ज़रूरत पड़ता है तो तुरंत काम कराते थे। उनकी राजनीति में मतभेद नहीं था, हर किसी का आम जनों से जुड़ा रहना, उनका काम कराना, और एक ऐसे नेता थे जो प्रदेश में उनका अलग ही नाम था। आप क्या सीखे उनसे? मतलब ऐसी कौन सी बातें थी जो सीखने लायक थी और अभी बताना चाहेंगे आप? उनका काम करने का तरीका हर दबंग आप बोल सकते हो, लगाए रहते थे, चश्मा लगाए रहते थे, लेकिन अलग ही था। सीखे उनके हर एक काम में सीखने के लायक था, जो हर कोई जानता है। और भी लोग हैं, उनके साथ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अमित खंडेलवाल, सेवा दल अध्यक्ष। आप भी लंबे समय काम किए होंगे उनके साथ। जी सर, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है और इतिहास गवाह है। जिस दिन उनकी बॉडी यहाँ लेकर के आए थे जयस्तंभ चौक में और मुक्तिधाम लेके गए, उस दिन आसमान भी रो रहा था। उस समय मेरे को आज बारिश हो रही थी, वो अच्छे से याद है मुझे। वो शहर जमा हुआ था, मुझे पूरा शहर एकत्रित था। मैं उस चीज़ को आज तक नहीं भूला हूँ। जब भी उनकी पुण्यतिथि आती है वो चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि भगवान मतलब खुद आशीर्वाद देने उनको आए थे। इस टाइप का उनका स्वभाव, और एक दबंग नेता थे। कोई भी काम पड़ता था उनसे तो वो एक बार फ़ोन करते थे, खाली फ़ोन करने से। वाकया याद है आपको? कुछ हुआ हो? वाकया हुआ था बिजली ऑफिस में, एक बार वाकया हुआ था। कुछ बिजली बिल को लेकर के कोई मेरी बहसबाजी हो गई थी। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उदय भैया को। तो उदय भैया फ़ोन लगा करके खाली पहले उसने अधिकारी ने पूछा कि कौन उदय करके, अधिकारी नया था, उसको मालूम नहीं था। उदय भैया को मैं फ़ोन लगाया, उदय भैया फ़ोन लगाया, तुरंत बोले मैं उदय मुरलियार बोल रहा हूँ। और मैं बोलना नहीं चाहूँगा, उन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोला कि अधिकारी दौड़ करके उनके घर आया मेरे को लेकर। काम भी हो गया और काम किया और बोले मेरे से गलती हो गई भैया कि मैं आपको पहचाना नहीं और मैं गलत था। बोले मेरे अधिकारी गलत बिजली का बिल इनका बना दिए थे। छवि दबंग नेता के रूप में रही, मतलब तड़फिड़ काम होता था। ऐसा दबंग नेता और विधायक मैंने आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं देखा। बहुत ही दबंग विधायक, पार्टी को भी कमी खलती है। बहुत कमी खुलती। आज तक कांग्रेस की सीट वो नहीं है तो यहाँ पर आ नहीं पाई है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो थे और उनके रहते कोई नेता को रायपुर, दिल्ली, भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो स्वयं ही उस काम को पूरा कर लेते थे। फ़ोन से उनका खाली काम होता था। उनके जैसा नेता आज तक ना हुआ है ना होगा। वो हमेशा अमर रहेंगे, हम सब के दिल में बसे हुए हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत है उदय मुरलियार जी। जिम ट्रेनर टॉम सर भी मौजूद है। राजनांदगांव काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। सर, आपकी क्या क्या यादें जुड़ी हैं उनसे? उदय मुरलियार जी का आज शहादत दिवस पर मैं उसे सर्वप्रथम नमन करता हूँ। वो हमेशा किसी भी वार्ड के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और खेल के क्षेत्र में तो मैं जानता हूँ कि मतलब इस कोई भी मांग अगर आप उससे मांगो कि भैया यहाँ पर जिम डालना है, यहाँ पर बच्चों के लिए व्यवस्था करना है, तो तत्काल एक फ़ोन लगता था और सब कुछ हो जाता था। मैंने उसके साथ बहुत उस समय जो रहा, लेकिन उसके अनुभव को आज मैं फॉलो करते हुए कांग्रेस पार्टी में मेंबर हूँ और कांग्रेस पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। तो ये थे राजनांदगांव कांग्रेसी जो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए हैं और उदय भैया का नाम रहेगा, उदय मुरलियार जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो लोग उनके बारे में बता रहे हैं कि वो दबंग नेता थे, उनके कहने पे एक काम हो जाता था। उनके सहयोगी अल्लानूर जो उनके साथ उस दिन बस्तर गए हुए थे परिवर्तन यात्रा से लौटते वक्त, जो है दोनों को नक्सलियों ने मार दिया था और वो दोनों शहीद हो गए थे। तो आज 25 मई 2023 है, यानी कि 2013 के बाद से जो है 10 साल बाद आज सभी इकट्ठा हुए हैं। उनकी आवाज़ों को याद कर रहे हैं, उनके दिनों को याद कर रहे हैं कि वो कैसे थे, उनकी कार्यशैली कैसी थी। तो हमने सोचा कि राजनांदगांव आए तो आगे आपको वीडियो और दिखाएंगे ताकि इनसे जुड़ी यादें और आपको बता सकें।